हेलो बच्चों। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पाथफाइंडर के इम्पल्स मोमेंटम चैप्टर का बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 26 उठाया है। ठीक है, तो अगेन हर बार की तरह आप सभी लोग फिर से एक बार वीडियो पॉज करेंगे और अपना एक फेयर ट्राई देंगे, फिर आप मेरे सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होता है बेटा कि आपका जो एग्जैक्ट डाउट होता है या आप एग्जैक्टली किन किन जगहों पर फंस रहे हो वो क्लैरिटी आपको सोल्यूशन देखते मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। अ मैसिव फ्रिक्शनलेस सिलेंडर ऑफ रेडियस आर moving with a constant velocity u1 collides elastically with a small light ball moving with a velocity u2 towards the cylinder perpendicular to its axis as shown in the figure. The distance between the lines of motion impact parameter of the bodies is b. The find the speed of ball after the collision. Assume gravity free conditions. ग्रेविटी को अपने अकाउंट में नहीं लेना है। सारी बात एक बार मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको कि एक मैसिव सिलेंडर है जिसका अपना वेलोसिटी सेंटर का u1 है। यहाँ पे इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b पर, इसको b को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, कि एक छोटा सा पार्टिकल, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल u2 स्पीड से जा रहा है। ग्रेविटी वगैरह नहीं है, फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट मान के चल रहा हूँ मैं, तो ये जब तक टक्कर नहीं करेगा तब तक इसका स्पीड u2 ही रहने वाला है। हमसे कहता है कि आफ्टर टक्कर ये जो बॉल है इसका स्पीड क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ मैसिव फ्रिक्शनलेस सिलेंडर दिया है। मैसिव का ये मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट दूसरा जो टकराने वाला उसका मास इसके मास के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, मतलब कैपिटल एम बहुत बड़ा है, तो फिर इसके मोमेंटम में इम्पल्स की वजह से कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। तो हम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इस सिलेंडर की वेलोसिटी सेम रखने वाले हैं। इस लाइन का ये मतलब था। ठीक है बेटा, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना फॉलो करते रहिएगा मेरी बातों को। ये जस्ट बिफोर हिट कंडीशन है, ये जस्ट आफ्टर हिट कंडीशन। ठीक है, ये u1 है और यहाँ पे भी u1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर चेंज नहीं होगा उसका मोमेंटम या वेलोसिटी, क्योंकि ये मैसिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो बॉल है, टक्कर से पहले मैंने क्या करा, मैंने वेलोसिटी को, जो इम्पल्सिव नॉर्मल है जिसको हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी कहते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ को मैंने क्या कर लिया, कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, उसके उस अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो u2 इधर आ रहा था, इसके दो कंपोनेंट हमने ले लिए, इधर और इधर। ये थीटा एंगल अगर हमने एज्यूम कर रखा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ आएगा u2 कॉस थीटा, इस तरफ आएगा u2 साइन थीटा। ऐसे ही मैंने u1 के भी दो कंपोनेंट ले लिए अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ये u1 कॉस थीटा, ये u1 साइन थीटा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आफ्टर हिट का भी डायग्राम हमने बना रखा है। यहाँ पे हमने मान लिया कि आफ्टर हिट वेलोसिटीज़, अब देखो कहीं तो इधर इधर उधर गया होगा, आप इधर और इधर मानने की बजाय मैंने वेलोसिटीज़ को फिर से अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही माना, ताकि कैलकुलेशन मेरे को एक्स्ट्रा ना करना पड़े। ठीक है, तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने कितना मान लिया, v डैश, और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैंने वेलोसिटीज़ को सेम रखा है बॉल के। क्यों सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इम्पल्स इस बॉल पे लग रहा है वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लग रहा है। इस वजह से परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटा विल बी सेम। ठीक है ना, क्योंकि जो इम्पल्स आप लगाते हो वो डेल्टा पी जब आप लिखते हो, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जे ज़ीरो हो गया तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेल्टा पी ज़ीरो हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ? वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट या इम्पल्सिव नॉर्मल जो इस बॉल पे आया है वो इस तरफ आया है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पे u2 साइन थीटा है, यहाँ पहले था तो ये सेम रह गया। अब मुझे सिर्फ v डैश कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या, उसके लिए मुझे ये बोला है कि क्वेश्चन में जो कोलिजन हो रहा है, जो बोला उसने, वो इलास्टिक हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। तो पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिख दिया। ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, वहीं से निकल के आता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो भी आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेते हो वो अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेते हो। हेड ऑन कोलिजन में तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं आती, बट ऑब्लिक कोलिजन में बच्चा कई बार गलती कर जाता है। यहाँ पे कोलिजन आपका ऑब्लिक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो लाइन ऑफ मोशन पहले ये था, अब लाइन ऑफ मोशन इधर कहीं जाएगा जो कि पहले से एकदम चेंज हो गया है, तो ये ऑब्लिक कोलिजन की कैटेगरी में आता है। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है।
तो मुझे क्या करना है, ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बेटा। बिफोर कोलिजन से पहले जो हम वेलोसिटी अप्रोच देखेंगे, आफ्टर कोलिजन हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस लाइन के लॉन्ग आप देख पा रहे हो कि दोनों इस लाइन के डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में नीचे आप देखोगे यहाँ पे u1 cos थीटा प्लस u2 cos थीटा हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में तो ये तेजी से भागेगा, तो इस वाली वेलोसिटी में इस वाली वेलोसिटी को माइनस कर दो, तो ये आपको नीचे ऊपर रखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सॉल्व करने के बाद मेरे पास v डैश ही आया, सिंपली इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये 2u1 cos थीटा प्लस u2 cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा कॉमन लिया। अब पूछा स्पीड ऑफ बॉल क्या होगा, तो स्पीड ऑफ बॉल बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट क्या होगा v डैश स्क्वायर प्लस u2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी एग्जैक्टली, ठीक है। v डैश की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, स्क्वायर स्क्वायर करोगे, सब कुछ सॉल्व करोगे और थीटा की वैल्यूज आप रखोगे। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाने का प्रयास करो, ये b दे रखा है, ये हमें रेडियस के बराबर है, थीटा यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा भी हुआ है आपके लिए। अब इन वैल्यूज़ को उठा के इसके कैलकुलेशन में रखोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, जो कि है अंडर रूट u2 स्क्वायर प्लस 4u1 स्क्वायर प्लस u1 सॉरी यहाँ पे एक टर्म और आएगा, है ना, जो कि मेरे से मिस हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया था। ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट इसमें आता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।